लें जी दोस्तों, आ गया 21 ऑफ सितंबर का दिन, एक और मिनी कयामत का दिन। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर कर लो मोटा मोटा पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा मैच। और इस मैच में जो कुछ होता है वो तो एक अलग कहानी है। इस मैच से पहले जो कुछ होता है वो भाई साहब एक नेक्स्ट ही लेवल का जिसे कहते हैं मामला है। और ये जो दूसरा मैच है सुपर 4 का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इस मैच से पहले तो कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी, नो हैंडशेक गेट, हमें मैच रेफरी नहीं पसंद आया, आईसीसी की ईमेल्स, वो जिसे कहते हैं आईसीसी की तरफ से धमकियां, पीसीबी का ऐलाने बगावत, ऐलाने जंग, टूर्नामेंट छोड़ देंगे, ये इतना कुछ हुआ है ना। इतना माहौल गर्म है इस मैच से पहले कि 14 वाले मैच से पहले इतना माहौल गर्म नहीं था। 21 वाले मैच से पहले तो अलग ही आग लगी हुई है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इतना कुछ होता है ना कि दज्जाल भी मुझे लगता है पाकिस्तान और इंडिया वाले अब मैच होगा उसी दिन कहीं से निकल आएगा। मुझे तो सीरियसली इस मैच से पहले ना वो क्या नाम है उसका, जसविंदर के जसविंदर, वो याद आ गया। वो जो कहता है ना, लो पैंस मंडे फेर आ गया। मुझे तो वो वाला हिसाब लगता है कि भैंस चोर मंडे फिर आ गया, पाकिस्तान इंडिया का फिर मैच आ गया। अब आपने मुख्तलिफ रिपोर्टर से सुना होगा कि पाकिस्तान टीम में बड़ी चेंजेस की जा रही हैं, मल्टीपल चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, बैटिंग ऑर्डर में चेंज एक्सपेक्टेड है, फलाना टिमकाना। ये जितने मर्ज़ी मैं अब आपको अपने सोर्स के थ्रू बताता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं लेकिन उस तरीके से ठीक नहीं हो सकती जिस तरीके से इनको बताया जाता है। इनको बेसिकली इसी चक्कर में बताया जाता है कि भाई कल कलाम को इनसे अपनी तारीफ़ें भी करवानी होती हैं, ठीक है। और इनको बाद में कह दिया जाता है कि भाई लास्ट मोमेंट कोच ने कुछ डिफरेंट सोच लिया। तो ये जो बातें हो रही हैं, जो मीडिया में आ रही है कि जी पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 होगी, कोई कह रहा है ये चेंजेस होंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चक्कर में है कि एक तो इनको थोड़ा सा जर्नलिस्ट को दाना डाल दो और ये एंड टाइम के ऊपर अपनी जो टीम है ना उसको थोड़ा सा डिफरेंटली ट्यून कर दो। क्योंकि ये तो रात को वीडियोस बना लेते हैं तो फिर वो आपके ओपोनेंट्स को पता होता है कि भाई ये टीम खेल रही है, वो अपनी स्ट्रैटेजी, उनके पास बहुत टाइम होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो यूं करके अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि भाई साहब ये इनकी प्लेइंग 11 है, ये स्ट्रैटेजी बना लो। तो ये तो आपके लिए वीकनेस हो गई है कि नहीं। तो इस वजह से ना ये इनको कंफर्म मतलब नहीं है, चीज़ें कुछ चेंज होने की बातें हो रही हैं लेकिन जो आपको रिपोर्ट की जा रही हैं उसमें कंफर्मेशन कुछ नहीं है। और वो मैं अभी आपको ना एक एक करके इस प्रीव्यू में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो चेंजेस की बात की जा रही है उसमें सर एक तो बैटिंग ऑर्डर में आपके शफल जिसे कहते हैं पॉसिबल है, और वो शफल भी मल्टीपल हिसाब किताब में है। एक चीज़ तो ये है कि हसन नवाज़ को सुना ड्रॉप करेंगे, विच इज़ मेरे नज़दीक तो आप उसे ड्रॉप करने की बजाय अगर उसे उसके प्रॉपर नंबर दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी आप क्या तो रहे ना कि ऊपर विकटें गिर जाती हैं, उसे समझ नहीं आती कि नीचे कैसे फिनिश करना है या कैसे इनिंग्स को लेकर चलना है। तो यही हसन नवाज़ है, यही जब आपका नंबर 2, 3, 4 पर खेल रहा होता है तब उसे सारी समझ होती है। तो भाई जब उसे सारी समझ है तो उसी नंबर पर उसे खिला लो ना। एक लड़का जिसकी 30 के अराउंड बैटिंग एवरेज है, 185 का स्ट्राइक रेट है, जब वो 2, 3, 4 नंबर पर खेलता है, 10 एक इनिंग्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जब आप उसे लेकर आते हैं 5-6 के ऊपर जहाँ पर उसकी मेरा ख्याल है कोई 12-13 इनिंग्स हो गई हैं, उसकी एवरेज भी मेरा ख्याल है 15-16 है ज़्यादा से ज़्यादा, स्ट्राइक रेट उसका 30 पर आया पड़ा हुआ है। तो फिर क्लियर कट मतलब यह है कि वो 2, 3, 4 नंबर्स जो है ना उनके ऊपर इजीली अच्छा फील करता है खेलना कंपेयर टू 5वां 6ठा। तो ड्रॉप करने की बजाय उसका नंबर ऊपर करते हैं, बट खैर इन्होंने ड्रॉप करने की सोची हुई है। तो एक तो ये आ रहा है कि हुसैन तलत मिडल ऑर्डर में हसन नवाज़ की जगह पर खिलाए जाएंगे। हुसैन तलत का पता है कि वो लिस्ट ही उसका देख लेना था। हुसैन तलत मैं बार बार कहता हूँ कि वो ODIs का ज़्यादा अच्छा प्लेयर है एज़ कम्पेयर टू T20s, ये मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन उसके स्टैट्स तो इसी तरफ इशारा करते हैं। उसकी कॉम्पिटेंसी अभी तक उस तरह फ्लरिश होती हुई नज़र तो नहीं आई T20 इंटरनेशनल्स में, बट लेट्स सी अब अगर उसे खिलाने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, हुसैन तलत की जगह एक और नाम ये भी आ रहा है कि हो सकता है हुसैन तलत ना हो, राना साहब आ जाएँ, राना फ़हीम।
मतलब राना फ़हीम आपकी टीम में ना, उनको खुद भी नहीं पता कि मेरा रोल क्या है। मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, या मैं फील्डिंग ऑलराउंडर हूँ। तो हुसैन तलत साहब का एक ये भी प्रॉब्लम है कि हुसैन तलत कह रहा हूँ, राना साहब का एक ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ कि मुझे क्या चीज़ मिलनी है एट द एंड ऑफ द डे, बैटिंग बॉलिंग या सिर्फ फील्डिंग, या बैटिंग फील्डिंग या बॉलिंग फील्डिंग या सिर्फ फील्डिंग। तो अब एक तो ये चीज़ है कि हुसैन तलत की एंट्री हो सकती है, फ़हीम अशरफ की एंट्री हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुशदिल शाह को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि हुसैन तलत और खुशदिल शाह इकट्ठे, आई रियली डोंट थिंक सो। खुशदिल शाह ने अभी तक कुछ इस तरह का बड़ा किया नहीं है। जो लास्ट मैच भी वो खेले थे आपके सामने ही है कि कुछ नथिंग, कोई ऐसी इंप्रेसिव उन्होंने बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं दी कि आप कहें कि नहीं यार इनको इतने बड़े मैच में खिलाया जा सके। खैर वो तो बाकी भी किसी ने नहीं दी, बट चलो। तो हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ ये दोनों आ सकते हैं। हुसैन तलत खुशदिल शाह भी हो सकते हैं, ठीक है। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ ये भी जिसे कहते हैं एक वो प्लेइंग 11 का पार्ट हो सकते हैं। तो इट्स मतलब ये डिफरेंट जगहों के ऊपर ना डिफरेंट प्लेयर्स को कोट किया गया है। अच्छा, आपका जो टॉप ऑर्डर है उसमें जो बैटिंग चेंजेस की बात की जा रही है, उसमें साइम अयूब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैटिंग उनको ओपनर नहीं खिलाया जाएगा, उनको नीचे खिलाया जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं वन डाउन खिलाया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि फ़खर और फरहान से ओपनिंग कराई जाएगी, कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अपना हारिस और फरहान इनसे ओपनिंग कराई जाएगी, नंबर 3 के ऊपर फ़खर आएंगे और साइम जो है उनको नंबर 4 पर खिलाया जाएगा। कुछ ये भी बात कर रहे हैं। अब हो सकता है साइम को नंबर 4 की बजाय नंबर 5 पे भी खिला दें, क्योंकि नंबर 4 के ऊपर सलमान अली आगा खुद आ रहा है, और सलमान अली आगा से भी अभी इस एशिया कप में तो आपके सामने ही है उनकी क्या बैटिंग परफॉर्मेंस है। हमारा मेजर मसला बैटिंग परफॉर्मेंसेस को लेकर हुआ है ना। बॉलर्स के पास अब कुछ हो तो फिर वो भी कोई दिल गुर्दा बड़ा करें। मेजरली हमारा फेलियर यहाँ पर हो रहा है। दूसरा एक और इशू हमारा ये बन रहा है कि हमारे स्पिनर्स उस तरीके से विकेट्स नहीं ले रहे। अबरार बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, अबरार उस तरीके से विकेट नहीं ले रहा। अबरार ने इंडिया के अगेंस्ट पिछले मैच में मतलब रन्स तो कोई नहीं खाए, मेरा ख्याल है 20 रन भी नहीं खाए, 18 खाए थे, 17-18 रन खाए थे, कोई बाउंड्री नहीं खाई। इंडियन बैटिंग के अगेंस्ट अबरार स्पिनर ने कोई बाउंड्री नहीं खाई, विकेट्स नहीं निकाल सके। साइम अयूब 3 विकेटें निकाल गया, क्योंकि साइम अयूब का गेंद बहुत ब्रेक हो रहा था, अबरार का उस तरीके से हो नहीं रहा था। अच्छा, एक ये फैक्टर कि हमारे स्पिनर्स उस तरीके से विकेट्स नहीं निकाल रहे, और मैं प्रॉपर स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इवेंचुअली उनकी विकेट ज़्यादा मैटर करती हैं। आज साइम अयूब पार्ट टाइमर है, साइम अयूब 3 विकेटें तो ले गया, लेकिन साइम अयूब को शुरू में कुट भी पड़ गई, तो वो जो इनिशियल मोमेंटम आपको गेन करना चाहिए था वो कर्टसी टू अभिषेक शर्मा टीम इंडिया गेन कर गई। ऐसे ही है ना। और फिर वो ईजी विन अपने हाथ में उन्होंने ले ली, तो आपका एक ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर अब क्या टीम होगी, क्या कंडीशंस होगी। दुबई की विकेट आपके सामने है। अब वो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ओमान और इंडिया वाला मैच पाकिस्तान की टीम देखे कैसे खेलना। बात तो ठीक है कि ओमान से आप ये सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे टीम इंडिया के अगेंस्ट खेला। टीम इंडिया एक तो उनके अगेंस्ट 2-250 नहीं कर सका, जो कि एक्सपेक्टेड था। 188 समथिंग टीम इंडिया ने किए, 160 प्लस ये भी कर गए थे। 21 रन से ये मैच हारे हैं। ओमान के सारे आउट भी नहीं हुए, ओमान के सिर्फ 3-4 आउट हुए थे टीम इंडिया की बॉलिंग के सामने। अच्छा, ये भी एक मेजर फैक्टर है। बट ऑन टॉप एक और बड़ा मेजर फैक्टर है, वो मैच अबू धाबी में हुआ था। पाकिस्तान को जब श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है तो फिर तो पाकिस्तान वो मैच जाकर देख ले, उसकी हाइलाइट्स। लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान देखे कि श्रीलंका और बांग्लादेश वाले मैच में क्या हुआ था, क्योंकि सुपर 4 का वो मैच इसी ग्राउंड में हुआ था। अब पाकिस्तान को वही पिच मिलती है। आई रियली डोंट थिंक सो पाकिस्तान को डिफरेंट पिच मिलेगी, क्योंकि आज एक पिच पे मैच हुआ है, नेक्स्ट डे उसी पिच के ऊपर मैच, आई डोंट नो, हो भी सकता है, बट आई फील कि एक डिफरेंट पिच मिलेगी। अब इसमें एक और मेजर फैक्टर ये है कि कंडीशंस कैसी होंगी। ह्यूमिड कंडीशंस हुई, गेंद फास्ट बॉलर का मूव करेगा। जैसे पाकिस्तान इंडिया का जो पिछला मैच था उसमें ठीक ठाक किस्म की ह्यूमिड कंडीशंस थी, ठीक है। अब जब ह्यूमिड कंडीशंस थी तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपने देखा कि बुमराह का गेंद कैसे
लहरा रहा था, आपके सामने ही था। तो अगर ह्यूमिड कंडीशंस होंगी तो गेंद नया सीम स्विंग करेगा। ह्यूमिड कंडीशंस ना हुई, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला मैच, उसमें इतनी ह्यूमिड कंडीशंस नहीं थी, इसी वजह से आपने देखा कि गेंद इतना नहीं मूव किया। तुषारा को मार पड़ी है, वही तुषारा जो अबू धाबी में जब गेंद स्विंग कर रहा था तो उसने अफ़गानिस्तान को खड़े नहीं होने दिया। एक और मेजर फैक्टर, ठीक है। पिच तो ड्राई रहेगी, स्पिनर्स का साथ देगी, वो सबको पता है, लेकिन मैं नए गेंद से बात कर रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स के लिए क्या है। अमाउंट ऑफ घास कितना है वो मैटर करेगा कि भाई विकेट के ऊपर घास कितना है, उससे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ मदद मिल जाएगी नहीं मिलेगी वो मैटर करेगा। राइट आफ्टर पिच रिपोर्ट एंड कंडीशंस आता है टॉस। सिंपल इज़ दैट। सलमान अली आगा अगर टॉस जीतते हैं, चुप करके पहले बॉलिंग करो और चेस करो, लो चांस। भाई साहब यहाँ पर ज़्यादातर टीम्स जो चेस करने जाती हैं ना वो जीतती हैं। 2021 के वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया को सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हुआ था वो टॉसेस हारने का हुआ था। ये बात ज़हन में रखिएगा। तब ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था, अभी ड्यू फैक्टर इतना नहीं है। तो आई फील कि आपको चेज़ करने जाना चाहिए। विकेट जो है ना वो चेज़ करते हुए आसान हो जाती है थोड़ी सी, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और ड्यू भी बढ़ गई तो फिर तो मैच आपका है। बट जो डाटा है वो यही बताता है कि भाई दुबई में टॉस जीतो, बॉलिंग करो और चेज़ करने जाओ। प्लस यहाँ पर ठीक है, पिछले कुछ मेरा ख्याल है 5-1 मैचेस में 3 टीम्स चेज़ करते हुए जीती हैं, 2 मरतबा टोटल डिफेंड भी हुए हैं। लेकिन इसी विकेट के ऊपर जब जब 2 बड़ी टीमें आपस में टकराई हैं ना, चेज़ करने वाली टीम जीती है आगा जी। पाकिस्तान एक फ़ास्ट बॉलर के साथ जाता है या 2 फास्ट बॉलर्स के साथ, ये भी मैटर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसमें मैंने आपको जो चेंजेस हैं वो तो बता दिए हैं। बाकी सारी टीम से मैं कि इसमें हुसैन तलत आ सकते हैं, फ़हीम अशरफ आ सकते हैं, खुशदिल शाह आ सकते हैं और हसन नवाज़ नहीं होंगे। इसके अलावा मेजरली आपको एक यही चेंज नज़र आता है। ऊपर से बैटिंग ऑर्डर में आपको कोई थोड़ा बहुत चेंज नज़र आता है। नवाज़ होंगे, अबरार होंगे, शाहीन होंगे, हारिस रऊफ़ होंगे, फ़खर जमान भी होंगे, साइम, सलमान, हारिस, फरहान, ये बाकी सारे होंगे। मेजरली नीचे जो 1-2 चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं ना वो यही है कि खुशदिल शाह, हुसैन तलत, फ़हीम, इन 3 में से 2 खेलेंगे कोई। अब वो 2 कौन से होते हैं लेट्स सी। टीम इंडिया तो उनका जो प्लेइंग 11 बन रहा है वो ऑलमोस्ट आई फील कि वही होगा जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में खिलाया था। उसमें सिर्फ ये है कि पटेल की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं। पटेल ओमान के अगेंस्ट एक कैच करते हुए उनका सर नीचे लगा तो वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। तो अभी तक उनके बारे में ऐसी कोई बात आई नहीं है मीडिया में या टीम इंडिया की तरफ से कि वो संडे के मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर पटेल आ जाते हैं तो फिर तो सिंपली वही 3 स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, चलो दे मार 4.5, ठीक है। एक जर्मन फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, हार्दिक, दुबे, चैप्टर क्लोज। उनका वही होगा। बैटिंग लाइनअप उनकी ऑलरेडी आपको पता है, जिसमें अभिषेक, गेल, सैमसन, सूर्या, तिलक, ये सारे होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर पटेल की जगह अगर पटेल नहीं होते तो फिर आई गेस 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना पड़ेगा टीम इंडिया को। फिर पटेल की जगह मोस्ट प्रॉबेबली अर्शदीप ही होगा। हर्षित मुझे नहीं नज़र आता। आई फील कि हर्षित नहीं होगा, पटेल की जगह के ऊपर अर्शदीप के साथ ही जाएगा टीम इंडिया। एक चीज़ तो ये। अब आते हैं कि कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। जो पाकिस्तान की टीम में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं मैंने आपको वो भी बता दी हैं। किस टीम के मेजर प्लेयर्स, या इंडियन टीम का तो आपके सामने है कि उनका क्या है हिसाब किताब। उनमें आपको अभिषेक, उसको काउंटर करना पड़ेगा टीम पाकिस्तान, और शाहीन को नए गेंद से करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि शाहीन ने पिछले 2 मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में शाहीन के है। बेस्ट स्ट्राइक रेट्स भी शाहीन के ही हैं, ठीक है। उसने यूएई और पाकिस्तान के इंडिया के अगेंस्ट नीचे आकर बड़े ज़बरदस्त रन्स ऐड किए हैं, ठीक। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू बिग मैच, वहाँ पर शाहीन उस तरीके से विद द बॉल डिलीवर नहीं कर रहा। इंडिया के अगेंस्ट शाहीन को मार पड़ी थी। अभिषेक ने ऑन द स्लॉट, जिसे कहते हैं ना,
स्टार्ट कर दिया था काम। आते साथ ही निकल कर चौका शाहीन को। शाहीन ने एक शॉर्ट बॉल नहीं किया उसमें अभिषेक को। शाहीन को कमर थोड़ी सी ना ज़रा दोरी करनी पड़ेगी कि उसको थोड़ा सा ज़रा दो नाक के ऊपर कहीं गेंद, ताकि आई डोंट नो चांस बन सकता है आपका विद पेस। अगर आपको स्विंग मिल रही है, सीम मूवमेंट जनरेट हो रही है, विकेट पे थोड़ा ग्रास है, तो वाई नॉट शॉर्ट बॉल इफ़ेक्टिव होता है। आप ये देख लें कि श्रीलंका का इवन बांग्लादेश, अगर आप देखें बांग्लादेश आज 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेला है दुबई में, शरीफुल, फेज़, तस्कीन। वहाँ पर दो मेजर फास्ट बॉलर थे, तुषारा और चमेरा, बट दे हैव शनाका एज वेल। शनाका भी एक डिसेंट, जिसे कहते हैं ना मीडियम पेस ऑलराउंडर है। तो ये, और शरीफुल को तो थोड़ी मार पड़ी है। तस्कीन और फिज़ तो बेहतर रह गए हैं, फिज़ तो बहुत ही बेहतर रह गए ना अगेंस्ट श्रीलंका। तो ये चीज़ भी पाकिस्तान को ना ज़हन में रखनी चाहिए कि जो अपनी प्लेइंग 11 है उसमें फ़ास्ट बॉलर्स का क्या करना है और पिच के हिसाब से उसको कैसे देखना है। आरिस रऊफ़ का स्पेल भी मैटर करेगा ऑब्वियसली पावर प्ले के बाद, क्योंकि आरिस रऊफ़ पावर प्ले के बाद ही आते हैं और मिडल ओवर्स में हारिस रऊफ़ वुड प्ले अ की रोल। बट एक्स फैक्टर वंस अगेन शाहीन की बॉलिंग ही होगी। अगर शाहीन ऊपर, और शाहीन को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर गेंद मूव कर रही है ना, तो शाह फैसल जो ओमान के लेफ्ट आर्म सीमर थे, उन्होंने संजू सैमसन को ठीक ठाक तंग किया था और गिल को तीसरी गेंद पर अपने स्पेल के उड़ा भी दिया था। ये ज़हन में रखना चाहिए शाहीन को। तो शाहीन का जो ओपनिंग स्पेल है वो बहुत मैटर करेगा। पिछले मैच में मार पड़ गई थी, तो अगर बदला बुदला लेने का मूड है तो वो यही मैच है। आगे वो फिर शाहीन की अपनी मर्ज़ी है। एक तो शाहीन का स्पेल बहुत मैटर करेगा, मिडल ओवर्स में अबरार का स्पेल बहुत मैटर करेगा। इकोनॉमिकल तो होगा होना भी चाहिए, बट अगर विकेट्स निकल आएँ तो वो बहुत बेस्ट है। साइम अयूब को पावर प्ले में मत इस्तेमाल कीजिएगा, इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। जैसे पिछले मैच में आपको कॉस्ट कर गया साइम का जो स्पेल था। आई फील कि आपको ना पावर प्ले में यू शुड गो विद, अगर आप फ़हीम को खिला रहे हैं तो फिर फ़हीम और शाहीन, क्योंकि हारिस रऊफ़ तो नए गेंद से नहीं करता। नए गेंद का हारिस को समझ भी उतनी खास नहीं आती और वो पावर प्ले का बॉलर भी नहीं है। जितनी पेस से वो बॉल करता है उसको देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस ठीक ठाक रन्स पड़ जाएँ। तो आपको फिर अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना कि पावर प्ले में क्या बॉलिंग करनी है, फिर आई डोंट सी खुशदिल, फिर आई सी फ़हीम इन द टीम। अगर आपका ये माइंडसेट है कि हमने पावर प्ले में ना 2 फास्ट बॉलर्स के साथ बॉलिंग करनी है, तो एक तो शाहीन जेनवन आपका फास्ट बॉलर है, दूसरा फिर ऑप्शन आपके पास राना फ़हीम की है कि आपको फ़हीम के साथ फिर खेलना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर पावर प्ले में बॉलिंग कर देगा। क्योंकि पावर प्ले में अगर आपने अभिषेक के सामने साइम को लगाया, नवाज़ को लगाया, फॉर दैट मैटर हुसैन तलत को लगाया, हारिस रऊफ़ को लगाया, इवन शाहीन खुद हिमसेल्फ, आई डोंट नो, वो 220 के स्ट्राइक रेट से फैंटी लगा रहा है 225 में, 2025 में 50-60 की उसकी बैटिंग एवरेज है। T20 इंटरनेशनल्स में उसका स्ट्राइक रेट 200 के करीब है। तो उसको कैसे कैटर करना है वो आप सोच लें। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस बॉलिंग का जो कम्बिनेशन है मैं उसको हिसाब किताब में रखूँ ना, कि आप साइम को भी साइड पे कर रहे हैं, नवाज़ को भी, कि अभिषेक इनके अगेंस्ट जा सकता है, हारिस रऊफ़ और अबरार पावर प्ले के बाद आए तो बेहतर है, तो फिर शाहीन के साथ कोई किसी ने तो बॉलिंग करनी है, फिर वो फ़हीम ही होंगे। फिर खुशदिल शाह की जगह आपको फ़हीम नज़र आएंगे, खुशदिल शाह आपको नहीं नज़र आएंगे, ये मुझे ये लगता है। और हसन नवाज़ की जगह के ऊपर फिर आप डेफिनेटली हुसैन तलत को ही देखेंगे, क्योंकि आपको मिडल ऑर्डर में एक ऐसा बैटर चाहिए जो आपको थोड़ा स्टेबिलिटी दे, तो उसके लिए हुसैन तलत को खिलाया जा रहा है। फील्डिंग बहुत मैटर करेगी पाकिस्तान की, बट यार एक जो सबसे क्रूशल चीज़ है ना वो ये है कि पाकिस्तान की टीम को ना कॉन्फिडेंटली आना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इज़ द की। पाकिस्तान इंडिया के मैच में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है।
सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले टूर में पाकिस्तान को फेस किया था, वसीम वकार को उनकी प्राइम में फेस किया था, लेकिन मुंबई के इस लड़के का इतना कॉन्फिडेंस था कि थोड़ी तुड़वा ली, बैटिंग करते रहे हैं वो, फिर 50 भी मारी। तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो पहले ही टूर पर ऐसा था आर्च राइवल्स के अगेंस्ट कि उसने सचिन रमेश तेंदुलकर एक 16 साल के लड़के को क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड बना दिया इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। समझ रहे हो ना? तो पाकिस्तान इंडिया का मैच इतना क्रूशल होता है कि वो लेजेंड्स बना देता है। तो पाकिस्तान टीम को पहली चीज़ तो यह है कि कॉन्फिडेंटली जाकर मैच में उतरना है। अगर आपके पहले ही जिसे कहते हैं मुंह लटके हुए हैं, जैसे पिछले मैच में नज़र आ रहे थे, ये ढीले थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, यकीन करो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कोई मार के ले आया है इनको, ज़बरदस्ती, ये आना नहीं चाहते थे। देखो, अगर तो कॉन्फिडेंटली जाना है ग्राउंड के अंदर ग्रोसरी वालों, तो फिर तो फिट है, वरना रात है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, डियर सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, ठोक दो। प्रिंसिपल आईसीसी है, सिंपल, ये कर दो। फिर क्या, तो बीमार है, नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंटली नहीं खेलोगे तो फिर फेंटा खाओगे। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस के साथ खेलोगे, ओमान वालों ने कॉन्फिडेंस के साथ खेला था, ओमान वाले दे हैड नथिंग टू लूज, वो तो उनको भी पता था टीम इंडिया ने हमसे जीत जाना है, ठीक है। वो इस माइंडसेट के साथ आए थे कि हमारा क्या ही जाएगा, इंडिया से हार जाएंगे तो हमें कौन सा इतनी लान तान होगी। वो खुशी खुशी आए, खुशी खुशी क्रिकेट खेली, खुशी खुशी हार कर चले गए, बस। उस कॉन्फिडेंस और उस खुशी में ना, दे प्लेड अ रियली गुड गेम ऑफ क्रिकेट। आपको भी यही करना है। आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हर हाल में इंडिया की मंजी ठोक दें, ये कर दें, वो कर दें। मुझे पता है पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना क्या हालात है कि जी रील्स बनी हुई हैं, हर कोई कह रहा है कि हमें 21 वाला मैच चाहिए। दोस्त रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, वेटर आता है, सर कुछ और लेंगे, वो उससे कह रहे हैं 21 वाला मैच मिल जाएगा, मेन्यू में तो नहीं लिखा है। गर्लफ्रेंड जो है फुल टाइम माहौल बनाकर पूछ रही है अपने बॉयफ्रेंड से, कुछ और चाहिए तुम्हें? वो आगे से कह रहा है 21 वाला मैच तो नहीं होगा तुम्हारे पास, कि है पिछवाड़े पे लाद घर से बाहर। ये तो आई नो पाकिस्तान में चल रहा है, हर किसी को 21 वाला मैच चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहता मुझे 21 वाला मैच चाहिए, सीरियसली मैं कहता हूं कि यार बस लड़ो, लड़ के हार जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, एक फाइट नजर आनी चाहिए आपकी तरफ से, बस ये आपसे हम चाहते हैं। एटलीस्ट मैं तो ये चाहता हूं कि भाई अगर आप एक तगड़ी क्रिकेट खेलो यार, एक ब्रांड जो होती है ना क्रिकेट की, वो खेलो बस। बाकी तो चीज़ें हमें भी पता है, आपके मेरा ख्याल है 14 टोटल मैचेस हो गए हैं, उसमें 11 वो जीते हुए हैं, 3 आप जीते हुए हैं। मुझे पता है कि आपका आपका पावर प्ले ठीक नहीं लगता, पिछले तकरीबन साल डेढ़ से आपकी पावर प्ले में एवरेज है 46 फॉर 2, मतलब आप पावर प्ले में 50 स्कोर नहीं कर पाते और आपकी 2 विकेटें भी गिर जाती हैं। ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल खड़ की अराउंड, ठीक है, साल से थोड़ा सा ऊपर कर लें, 1.5 साल कर लें चले। आप पिछले 1.5 साल में आपकी जो आपका जो रन रेट है इनिंग्स में विद द बैट, दैट इज़ नॉट इवन 8, 7.5 पौने 8 के बीच में है। तो आप 150-60 ही करेंगे ना फिर। इस रन रेट, इस एवरेज रन रेट के साथ आप 200 कैसे मारेंगे? इवन आप 180-90 पर नहीं जा पाएंगे सरकार। तो आपको अपनी ये वाली गेम उठानी है। पावर प्ले में इंडिया का बैटिंग जो रन रेट है ना, उसकी एवरेज है अराउंड 9.5 की है शायद। आप डिफरेंस देखें, 9.5 किधर और इधर 9.5 का मतलब ये है कि वो 9.5 की एवरेज उनकी सॉरी है 20 ओवर्स में। वो पावर प्ले में तो वो जिसे कहते हैं उनकी तकरीबन है पावर प्ले में एवरेज कोई
वो भी इतनी ही है, कोई मेरा ख्याल है 8 9 10 के अराउंड है वो। तो वो जैसे कहते हैं ना, हाई हाई टारगेट्स को मीट अप कर रहे हैं, तो आपको भी वो ही करना है। इतना हाई तो आप इमीडिएटली जा भी नहीं पाएंगे, बट कोशिश तो की जा सकती है ना। आप कर रहे हैं 7, 7 साढ़े 7 पर हैं आप, तो 7 साढ़े 7 से 9 साढ़े 9 पर जाना कोई बहुत ज़्यादा टफ आस्क नहीं है। थोड़ी सी आपको ना अपनी बैटिंग में मैनेजमेंट बेहतर करनी है। तो बाकी यार अब लेट्स होप एक अच्छी गेम देखने को मिले। डेफिनेटली अब चूंकि मेरी टीम है तो मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये मैच जीते। इंडिया डेफिनेटली फेवरेट्स के तौर पर उतरेगा। पिछला मैच उन्होंने जीता ग्रुप स्टेज में आपसे, सुपर 4 का आपका ये पहला मैच है। असल टूर्नामेंट अब स्टार्ट हुआ है। अब आप देख लें कि असल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तो बांग्लादेश, जिसको मतलब नहीं कंसिडर किया जा रहा था, श्रीलंका फेवरेट था, उसने मार दिया श्रीलंका को। और मैंने कहा था कि श्रीलंका को वो मारेंगे मैच में। मुझे मेरी गट फीलिंग तो यही कह रही है कि 21 वाला मैच जो कि आज शाम को स्टार्ट होगा वो पाकिस्तान जीत जाएगा। गट फीलिंग पता नहीं ठीक भी है या नहीं। भैंस की आँख असल में आज रोटी भी ज़्यादा खा ली है ना, तो हो सकता है गट फीलिंग भी ना हो, उसका दिमाग घुमा हुआ हो। बट अब आ रही है तो आ रही है, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ जी, इस टाइम किसको इतनी आग लगी हुई है। अच्छा खैर इसको छोड़ो। तो ये सीन है भाई लोग। अब लेट्स होप फॉर अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। पिच कैसी होगी मैंने आपको बता दिया है। इंडिया की प्लेइंग 11 वही है जो आई एम टेलिंग यू कि जो पहले मैच वाली है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। प्लस जो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होगी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में ला रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हारिस और फरहान ओपन करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि फरहान और फ़खर ओपन करेंगे। अब हारिस नंबर 3 पर आता है, साइम नंबर 4 पर आता है, या साइम नंबर 3 पर आता है, हारिस नीचे 5वें 6ठे पर आता है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो अब आई फील कि कल जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई कौन खेल रहा है। नीचे मैंने आपको बताया कि फ़हीम अशरफ के आने का चांस है, हुसैन तलत भी हैं, खुशदिल शाह भी हैं। इन 3 में से 2 खेलेंगे। एंड माई बैट इज़ आई फील कि जो मैंने बॉलिंग की प्रपोजिशन के हिसाब से सोचा है तो मुझे लगता है कि फ़हीम और हुसैन तलत आ जाएंगे, खुशदिल शाह और हसन नवाज़ बाहर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और संडे के बाद फिर होगा जब मंडे फिर आ गया। अपना बहुत ख्याल रखना। इस वीडियो में इतनी, कल देखते हैं क्या बनता है। पीस अप।